नमस्कार, मैं हूं अजीत नागर और अंगिका लाइव में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि आज 10 दिसंबर है और पूरे विश्व में विश्व मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो आज इन्हीं के क्रम में जो है आज हमारे साथ मानवाधिकार परिषद से कुछ पदाधिकारी हैं। चलिए उनसे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले आपका सर, जैसा कि हम सबसे पहला आपसे ये पूछना चाहते हैं कि विश्व मानवाधिकार परिषद आखिर है क्या और ये कैसे काम करती है? विश्व मानवाधिकार परिषद इंडिया के साथ साथ इस देश के बाहर भी ये काम कर रही है संस्था। विश्व स्तरीय ग्लोबल संस्था है। जितने भी मानवाधिकार का जो मौलिक अधिकार मानव को दिया गया है उसमें जब हनन होता है, जैसे कि कोई बेईमानी का मामला हो, महिला या पुरुष उत्पीड़न हो, रंगदारी, ज़मीनी विवाद, पारिवारिक विवाद, साइबर क्राइम या एफआईआर पुलिस नहीं लेता हो, वहाँ से डट कर भगा देता है। और तो ये सब का मामला को हम अपने आवेदन के द्वारा पहले तो एक शिकायत लेते हैं किसी भी पीड़ित लोगों से, और हम संबंधित अधिकारी को लिख करके भेजते हैं। अपना लेटर पैड का भी यूज करते हैं और उसको न्याय मिलता है। यही कार्य है, ताकि पीड़ित लोगों को न्याय कैसे दिलाया जाए ये हम करते हैं संस्था के माध्यम से। सर, जैसे कि विश्व मानवाधिकार परिषद में सर आपकी भूमिका क्या है? सर, हम राष्ट्रीय महासचिव हैं आरटीआई सेल के। कोई भी अफसर अगर आवेदन दिया गया है, कई आवेदन दिया गया है लेकिन काम नहीं किया कर रहा है, वो अगर उस पर कुछ त्वरित कार्रवाई नहीं हुआ है तो सभी आवेदन को मिलाकर हम एक आवेदन बनाते हैं। उसको हम ये दर्शाते हैं कि फलाने डेट में कई बार आवेदन पड़ा, फिर भी आप निष्क्रिय क्यों बने हुए हैं? आप तो जनता के सेवक हैं, फिर भी आप निष्क्रिय हैं। तो हम जो आरटीआई करते हैं तो उसको जवाब देना पड़ता है। अगर वो जवाब नहीं दे तो हम उसके आगे फर्स्ट अपील करते हैं। फर्स्ट अपील होता है जिस अफसर के खिलाफ लिखते हैं उसका सीनियर के द्वारा दबाव डलवाना, ये हुआ फर्स्ट अपील। उस पर भी नहीं सुनते हैं तो सेकंड अपील करते हैं। सेकंड अपील में राज्य सूचना आयोग से एक लेटर आता है, एक पीड़ित लोगों के नाम से, एक अफसर के नाम से। फिर वहाँ जाना पड़ता है। वहाँ पर अफसर के खिलाफ वहाँ पर जो पता चलता है कि ये कुछ लेट किए हैं या उसको काफ़ी भ्रष्टाचार से लिप्त संबंधी बात बोले हैं तो उस पर फाइन भी होता है, 25,000 का फाइन होता है और उसको काम करना पड़ता है। सर, जैसे कि समाज के जो है अंतिम पैदान पर खड़े व्यक्ति उतना जानकारी नहीं हो पाती है, जो कि थाना जाने से भी डरते हैं, तो सर मानवाधिकार आयोग या परिषद से वो कैसे संपर्क करें? सर, संपर्क के लिए उनको तो ऑफिस आना पड़ेगा। इसके लिए हम व्यवस्था ये कर रहे हैं कि प्रचार प्रसार कर रहे हैं। अब तो हम यूट्यूब के माध्यम से भी प्रचार करना आरंभ किए हैं। हम 2012 से काम कर रहे हैं लेकिन कोई जान नहीं रहा है। हमारे बगल के लोग ही सिर्फ जानते हैं, दूर दूर के लोग तो बहुत जान रहे हैं। चूँकि हम समय भी नहीं देते थे, अब हम सप्ताह में 4 दिन समय दे रहे हैं और ये मधुरापुर श्रीपुरपुरम में ऑफिस खोलकर, तो अब ये सारा चीज़ संभव होगा। जैसे कि सर जब मानवाधिकार की बात होती है तो अभी हाल ही में चर्चा है सर, अतिक्रमण को हटाया जा रहा है। तो सर अतिक्रमण जो है कहीं ना कहीं आम व्यक्ति को भी इससे जो है इसका सामना करना पड़ता है, उसको दिक्कत होता है, चाहे वो फुटपाथ पर होना हो या फिर कहीं रेलवे स्टेशन पर जगह की कमी हो। सर, वो तो अपना घर बना कर रह लेते हैं, फिर उनको हटाना और वो कहाँ रहते हैं, कहीं ना कहीं वो भी जो है मानवाधिकार के अंतर्गत ही आता है कि उनको गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार है। सर, अतिक्रमण को हटाना और अतिक्रमण भी एक जरूरी है। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। अतिक्रमण हो रहा है ये तो ठीक है, सरकारी ज़मीन पर कोई घर बना लिया उसको हटाना भी जरूरी है, लेकिन सरकार इस पर एक पहल ये करे कि पहले उसको एक शिविर बना करके पहले उसको स्थानांतरित कर देना चाहिए, तब घर को तोड़ना चाहिए। क्योंकि अभी ठंडा का समय है, अचानक घर टूटेगा तो शाम में कैसे रहेंगे ठंडा में? तो ये गलत कर रहे हैं सरकार। इसका बहुत सा सुझाव जा चुका है। पहले शिविर में उसको ट्रांसफ़र करें तब जाके घर तोड़ें, लेकिन ये अतिक्रमण को हटाना ये सही चीज़ है जी। तो सर नारायणपुर प्रखंड में मानवाधिकार परिषद का कार्यालय कहाँ पर है? जरा श्रीपुरपुरा पंचायत में ही है जी, और आप जाएंगे तो शर्मा टोली में ही है। आप पूछते हुए चले जा सकते हैं, मिल जाएगा आपको। समय देने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी।